हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 5। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड के 4 के लास्ट में देखा था कि परी यू का होठ ही नहीं छोड़ रहा होता है। चलो इनसे आगे देखते हैं। फाइनली थोड़ी देर के बाद परी उसकी होठ छोड़ देती है और पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यू बोलने लगता है, इसे तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें जानबूझ करके किस नहीं किया और सब लोग यहाँ पर मेरा फायदा क्यों उठाते हैं। तो परी बोलने लगती है, ठीक है चिंता मत करो, अब कोई भी आपका फायदा नहीं उठाएगा। और बोलने लगती है कि महाराज के जाने के बाद मैं भी यहाँ से फिर चली जाऊंगी। तो यू बोलने लगता है, तुम्हें जाना है या नहीं जाना, इनका फैसला सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और बोलने लगता है कि क्यों मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो परी बताने लगती है, 10 साल हो गए और पूरे 10 साल में मैं आपके साथ देने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। मैंने तुम्हारा हर पल साथ दिया, लेकिन मैं अब आपका इस महल को छोड़ देना चाहूंगी। तो यू बोलने लगता है, तुम एक बाहरी शिष्य के लिए सब कुछ छोड़ना चाहती हो। और बोलने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि इस पूरे दुनिया में कितनी लड़की प्यार करती है। तो परी बोलने लगती है, मैं उन सब लड़कियों में से नहीं हूँ, तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में खुशी से जीना चाहती हूँ, किसी का गुलाम बनकर नहीं। तो यू बोलने लगता है, तुम जो मेरे 10 साल से हो, तुम क्या मेरे साथ खुश नहीं रहती थी। और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है, तुम्हें अभी पता नहीं है कि इस दुनिया में कहाँ से खाना और कहाँ से कपड़ा लाना है। तुम अभी अनजान हो, क्योंकि तुम बचपन से यहीं पर रही हो। और मन में ही सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे 10 दिन का छुट्टी दिया तो वो फिर से रोते रोते आएगी मेरे पास और कहेगी मुझे माफ कर दो। सोचने के बाद बोलने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें 10 दिन के लिए आजाद करता हूँ। तो परी बोलने लगती है, हम 10 दिन के लिए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और बोलने लगती है कि जो कोई भी समझौता को तोड़ता है वह हमेशा के लिए एक का सेवक बन करके रहना होगा। तो यू बोलने लगता है, क्या कह रही हो। तो परी बोलने लगती है, क्या आप डरते हो कि आप हार जाओगे। तो यू बोलने लगता है, मैं कभी भी किसी चीज में नहीं हारा हूँ। और उसे पैसे देने लगता है और बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ रही हो पूरे 10 साल, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोले। तो परी वह नहीं लेती है और बोलने लगती है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा और नहीं चाहिए तुम्हारा सहायता। और यह बोल करके फिर वहाँ से वो चली जाती है। और अब आएगा इस ड्रामे में मजा, असली कहानी तो अब शुरू होगा, मैं बोल रहा हूँ वो नहीं। तो परी के जाने के बाद यू बोलने लगता है कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तो यू सो करके उठता है और वहाँ पर बैठ जाता है और बोलने लगता है कि परी आएगी और 2 घंटे के अंदर में माफी मांगेगी। तो मास्टर उधर से भगते भगते आता है। वो जैसे ही बोलना शुरू करता है तो यू बोलने लगता है, अगर वह माफी मांगने के लिए आई है तो उसे बता दो कि मैं पहले सोचूंगा, शायद मैं सोचने के बाद मैं उसे माफ कर दूं। तो मास्टर बोलने लगता है, मेरा मतलब है कि परी ने पैकिंग पूरी कर ली है और वो चली गई यहाँ से। तो यू चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। तो मास्टर उसे कुछ देता है और बताता है कि यह वो छोड़ के गई है आपके लिए। तो यू उसे पढ़ने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो मास्टर बोलने लगता है कि आप इतना परेशान मत हो, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा और मैं आपकी मदद भी करूंगा। तो यू बोलने लगता है, तुम्हारे कौन सी आंखें मुझे चिंता में देख रही है। मतलब यू कहना चाह रहा है कि तुम्हें किस तरह से लगता है कि मैं चिंता में हूँ। और बोलने लगता है कि मैं क्यों परेशान होऊंगा। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू मन में ही बोल रहा होता है कि आज एक और अच्छा दिन है। तो यह जाकर के किताब पढ़ने लगता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन इनसे होता है नहीं और उसका बार बार इसे याद आने लगता है। तो जैसे ही दारू पीने के लिए कप उठाता है तो इसे याद आ जाता है कि आज तो हमें मास्टर से मिलने के लिए जाना है। तो ये जाने लगता है और बोलने लगता है कि परी तुम मेरे साथ चलो। लेकिन परी कैसे जाती, क्योंकि परी तो यहाँ से चली गई है ना। यू को ध्यान में इसलिए आया कि क्योंकि जब भी कहीं पर भी जाते थे तो परी को अपने साथ लेकर के जाता था ये। तो यू वहाँ पर पहुंच जाता है और उन लोगों से पूछने लगता है कि मास्टर कहाँ पर है। तो उधर से एक लड़की बोलती है कि मास्टर एक पार्टी में गए हैं। तो यू बोलने लगता है, बगैर पूछे हुए मुझसे चले गए वो। तो ली बोलने लगता है, तुम तो पार्टी बर्बाद करते हो ना, इसी वजह से तुम्हें उसने नहीं बताया। तो यू वहाँ से फिर चला जाता है। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू बोल रहा होता है कि 4 घंटे हो चुके हैं और बोलने लगता है कि परी अभी भी रो रही होगी। तो यू जाकर के एक रुमाल निकालता है और बोलने लगता है कि ये उनके आंसू पोंछने के लिए है, क्योंकि ये परी को इग्नोर कर ही नहीं पा रहा था। इसे बार बार दिमाग में आ रहा था परी परी, इसीलिए उनके बारे में कुछ ना कुछ ये बोलता रहता है, बस अपने मन में ही बोल रहा है ये। तो हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों मिल करके एकदम पार्टी कर रहा था, फुली मजे कर रहे थे दोनों, सब लोग मतलब मिलकर एकदम चिल्ड मार रहे थे। और उधर यू अकेला परेशान हो रहा है परी के चक्कर में। तो यू उधर से नकाब पहन के आते हैं, क्योंकि अगर उसे कोई पहचान लेगा और जान जाएगा कि यू यहाँ पर आया है तो वो शर्त
शर्त हार जाएगा ना तो उनका गुलामी करना पड़ेगा फिर परी का। इसी वजह से ये अपना मुंह ढक करके आया हुआ होता है यहाँ पर और खिड़की से देख रहा होता है कि आखिर वो सब कर क्या रहा है अंदर। तो उनकी दोस्त पूछने लगती है तुम आखिर 10 दिन का छुट्टी क्यों लिया, आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो, ये सब करना बहुत ही ज्यादा गलत है, तुम यहाँ से मत जाओ ना। तो परी बोलने लगती है मैं एक नियम बनाना चाहती हूँ क्योंकि हर एक नागरिक को छुट्टी मिलना चाहिए, इस वजह से मैंने 10 दिन का छुट्टी लिया। क्योंकि परी जो है ना झूठ बोल रही है, क्योंकि वो तो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि वहाँ पर बात कुछ और हुआ था, शर्त का हुआ था क्योंकि मैं 10 दिन में मैं तुम्हें भुला दूंगा, इस चीज का बात हुआ था। लेकिन ये अपनी दोस्त को जो है ना अब झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों बोल रही है। तो उधर से मोटा आदमी भी बोलने लगता है वैसे भी मुझे यू ने तो नौकरी से बाहर निकाल दिया, अब तो मैं बस परी का ही बात रखूंगा। तो मास्टर परी से कहने लगता है कि जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो हम यह भी नहीं जानते हैं कि यू का ख्याल कौन रखेगा और यहाँ से जाना क्या सही है। और बोलने लगता है तुम्हें पता नहीं है लेकिन यू तुम्हें यहाँ से जाने के लिए रोकेगा। तो परी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि नहीं, वह मुझे कभी भी नहीं रोकेगा क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। और उसकी तरफ नकल करने लगता है और सबको पूछने लगती है क्या मैं उनकी तरह नकल कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पर सारे लोग बोलने लगता है हाँ बहुत ही अच्छा, उनसे भी बढ़िया कर रही हो तुम। तो यू ये बात सुन करके खिड़की बंद कर देता है और खिड़की से शायद हटके बोलने लगता है कि देखो कैसे खुश हो रहे हैं सारे लोग, सब लोग दिखावे के लिए खुश हो रहे हैं। तो यू फिर से खिड़की खोलने लगता है, तभी वहाँ पर फूल का गमला गिर जाता है। तो मास्टर बोलने लगता है कौन है वहाँ पर। और हमारा एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस घंटी को दबाना ना भूलिए और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।